हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर मोशन क्लास नाइन्थ। ठीक है, क्लास कौन सी है? नाइन्थ है। और चैप्टर नाम क्या है? मोशन फिजिक्स का। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि व्हाट इज मोशन। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा बताया था। उसके बाद बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बताया था कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होती है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे स्केलर क्वांटिटी की हम कहते हैं कि भाई कि गोगी रन्स 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गोगी चला भाई 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या थी उसकी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें हमने ये नहीं बताया कि वो नॉर्थ की तरफ चला, साउथ की तरफ चला, खाली उसका क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है। तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और हम ये कहते हैं गोगी रन्स 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। वो किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की में। तो इसमें क्या इंक्लूड हो गई अब? डायरेक्शन। तो वो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जिसके अंदर स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि जो स्पीड जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। जैसे कि कोई चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, जब तक वो चलेगा उसकी स्पीड क्या रहेगी? 2 मीटर पर सेकंड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? स्पीड इज चेंजेज। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि जो स्पीड होती है वो चेंज होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड चेंज होती है एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो जो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड अगर लेते तो उसकी भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड। जैसे मोटरसाइकिल या बाइक जो भी कार होती है उसके ऊपर किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, तो उसको भी अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। ठीक है, किलोमीटर को बाद में किस में अगर आंसर निकालते हैं तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। और हावर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक, कितना टोटल डिस्टेंस लिया और उसमें कितना टाइम है? टोटल टाइम टेकन। तो क्या हो गया? एवरेज स्पीड। एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया और कितना उसने टाइम लिया, दैट इज द एवरेज स्पीड। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। गोगी गोज टू वॉशरूम 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न 2 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन क्लास एंड बॉयज वॉशरूम इज 50 मीटर। फाइंड गोगीज एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हमें जो गोगी की एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया भाई? टोटल डिस्टेंस देखो, क्लास से और वॉशरूम के बीच में कितना है? 50 मीटर। तो 50 मीटर तो वो गया और 50 मीटर वो वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 50 प्लस 50 100 मीटर हो गया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100 मीटर। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हमें इसमें क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस दे रखा है, हमें टाइम नहीं पता। तो पहले हम क्या निकालेंगे? टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम क्या आ जाएगा? स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कितना है? 50। और जाने की स्पीड कितनी है? कितनी से गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 50 अपॉन 10 5 सेकेंड आ गया। यानी कि जब वो क्लास से कहाँ गया? वॉशरूम गया, तो वो 50 मीटर उसने कितना टाइम लिया? 5 सेकेंड लगाए। ठीक है, जो 50 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितने सेकंड में कर लिया? 5 सेकंड में। समझ में आ गया? ठीक है ना, कि इसमें हमने क्या दे रखा है कि भाई स्पीड दे रखी है और क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है। तो पहले तो हम टाइम निकालेंगे। तो जाने का जो टाइम है वो कितना हुआ? 5 सेकेंड। टाइम टेकन टू बी रिटर्न, वापस भी तो आया ना। ठीक है, तो वापस आया है तो जब जाने की स्पीड तो इसकी कितनी थी? गया 10 मीटर पर सेकेंड। वापस आया है तो कितनी स्पीड हो गई उसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। एंड रिटर्न तो किस स्पीड से आया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन कितना हो गया? वही डिस्टेंस तो कितना ट्रेवल किया भाई? यहाँ से यहाँ 50 था तो वापस वॉशरूम से क्लास में भी कितना है? 50 ही है ना। समझ रहे हो कि जो क्लासरूम जो वापस आएगा तो
वॉशरूम से क्लास का कितना है 50 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो गया, टाइम टेकन टू बी रिटर्न डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है, कितना है 50। ठीक है, डिस्टेंस तो कितना है 50/2। ठीक है, 50/2 तो कितना होगा 25 सेकेंड। यानी कि गया जब तो वो कितनी सेकंड में गया, 5 सेकंड में। ठीक है, क्लास से वॉशरूम गया तो कितनी सेकंड ली उसने, 5 सेकंड। और वॉशरूम से जब वापस क्लास में आया तो कितने सेकंड में आया, 25 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 25+5, 25+5 = 30 सेकेंड। तो कितना हुआ 30 सेकेंड =30 सेकेंड। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और टोटल टाइम कितना है 30। तो काट दो, तो 3.33 मीटर/सेकेंड। समझ में आ गया, 3.33 मीटर/सेकेंड। ऐसे कर सकते हो ना कि हमें भाई एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें हमें मीटर जो स्पीड भी दे रखी है और क्या दे रखा है, डिस्टेंस भी, टाइम नहीं दे रखा। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है, टाइम जब आ जाएगा तो फिर हमें टोटल टाइम निकालना है कि इसको क्लास टू वॉशरूम कितने सेकंड लिए उसने, 5 सेकंड। वॉशरूम टू क्लास कितने लिए, 25 सेकंड। टोटल टाइम कितना हुआ, 25+5 30 सेकंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, 3.333 मीटर/सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन तुम कर। उसके बाद आता है वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी हमने स्पीड पढ़ा और स्पीड एवरेज स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड के ऊपर हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया कि कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, कोई पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन है। ठीक है, स्पीड तो क्या भाई डायरेक्शन नहीं बताई थी और हम कहते हैं कि भाई मीटर 2 मीटर/सेकेंड नॉर्थ। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी, कोई डेफिनेट डायरेक्शन बता दी, तो वो ही क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। समझ में क्या, कि स्पीड वही सेम, तो इसके साथ यूनिट क्या हो गई वेलोसिटी की, मीटर/सेकेंड। क्योंकि है क्या, वही तो है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, मीटर/सेकेंड। बट वेलोसिटी क्या हो गई कि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या दे दिया, एक डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है इसमें, एक डेफिनेट डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायरेक्शन आ जाए तो वो क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, मीटर/सेकेंड। जैसे स्पीड की भी क्या थी, मीटर/सेकेंड, तो इसी तरह से इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर/सेकेंड। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसी तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकाले तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकाले तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वो कर। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखो इसी जो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, जो क्वेश्चन वही सेम रहेगा, सेम ओल्ड क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। वही गोगी वाला था कि जब वो वॉशरूम जाता है तो 10 मीटर/सेकेंड की स्पीड से जाता है और आता कितने की है, 2 मीटर/सेकेंड। डिस्टेंस कितना है उसके बीच में, 50 मीटर। तो इसकी अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्लास से वॉशरूम 10 मीटर/सेकेंड से गया, वॉशरूम से क्लास आया 2 मीटर/सेकेंड। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 50 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। ठीक है, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट क्या, शॉर्ट है डिस्टेंस, तो जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, क्योंकि वो ही हो गया, इन यहीं पे आ गया, यहाँ से गया और वापस कहाँ गया, यहीं पे आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। ठीक है ना, तो उसके बाद जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में, 0। अगर यहाँ होता तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। ठीक है ना, अब क्या है, 0।
0/30 तो 0 मीटर/सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुई इसकी 0 मीटर/सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हुई इसकी 0 मीटर/सेकेंड। उसके बाद आता है कि डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कोई भी टाइम दे दिया भाई 5 मिनट में कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मिनट में। ठीक है, कितना 5 मीटर चला 10 मीटर चला, तो वो क्या होगी स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेस वेलोसिटी क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट कितना है वो क्या हो गई वेलोसिटी। फिर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि इसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होती डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इसके अंदर डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, 5 मीटर/सेकेंड 10 मीटर/सेकेंड पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, जैसे इस केस में क्या हो गई जीरो, एंड नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, क्योंकि मान लो कि हम कहते हैं कि भाई वो स्टार्टिंग में जो था कि नॉर्थ में था और वापस आ गया किसमें इसमें, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अब डायरेक्शन चेंज हो गई अपोजिट हो गई तो क्या हो जाएगी, मान लो नॉर्थ में गया था फिर किस तरफ आ गया साउथ में आ गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो क्या आ जाएगा, अगर साउथ में आया तो मान लो 40 ऊपर गया था 40 नीचे आ गया, तो अब क्या आ जाएगा -40 मीटर/सेकेंड। तो जो वेलोसिटी होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एंड स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो अगर वो इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था फाइनली वहीं पे आ जाए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ शॉर्टर डिस्टेंस होता है, कि मान लो यहाँ से चला था और यहीं पे पहुँच गया, तो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होता क्या है द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल यहाँ से शुरू हुई थी और यहीं पे आ गया। ठीक है ना भाई, इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही, समझ रहे ना कि इनिशियल पोजीशन भी यहीं से स्टार्ट और फाइनल पोजीशन भी यहीं पे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की हम क्या डेफिनेशन देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनके बीच में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, तो यही वो हुआ जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ से चला था गोगी क्लास से वॉशरूम गया और वापस कहाँ गया क्लास में, तो क्या हुआ यहीं से चला था कि तो क्या हुआ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या हुई कोई है डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में भी क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। ठीक है, तो हमने जो स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाली थी वो भी क्या हुई 0/30। तो इस केस में क्या है 0 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी जो हो सकती है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, साउथ में जा रहे हैं हम नॉर्थ में जा रहे थे पहले फिर साउथ में आ गए तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन, या जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो मीन्स कि टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल है, तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी जीरो। तो ये क्या हो गया डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। और पिछले जो वीडियो थे उन पर डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस जैसे कि वेलोसिटी जीरो हो सकती है, इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, उस पर कर लेना, इसके ऊपर बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहती है, मतलब चल रहे हैं जिस मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो स्पीड है हमेशा जब कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो कितना चलेंगे 2 मीटर/सेकेंड से चलेंगे।
नॉन स्पीड चेंज होगी, यहाँ से 2 मीटर चले फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गए फिर 10 में, तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड चेंज होती है तो उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, उसके लिए फिर हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो मीटर पर जो स्पीड और जो वेलोसिटी है उनकी दोनों की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोमीटर पर हावर भी अगर दे देते हैं तो उसको भी हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर पर हावर भी दे देते तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो इस तरह के तुम क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है, और ये तुम्हारा जो है क्या करना है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, 3-4 डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी की। जो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ और मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वैल्यू दे दी, और उसी के साथ अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर दें, ठीक है, कि 5 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स द ईस्ट, तो डायरेक्शन ऐड हो गई। तो डायरेक्शन ऐड होते ही वो क्या हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लेना। ओके, थैंक यू।